आपका मकसद था कि आप इसकी इमेजिनेशंस तैयार कर सकें, अर्थात आप इसकी रूपरेखा तैयार कर सकें अपने मस्तिष्क पटल पर, जो कि हमारे पढ़ाने का एक तरीका भी है। तो वैसे पासा होता क्या है? घन घनाभ आपने सबने देखा है। घन घनाभ की 6 सतहों पर कुछ अंक या फिर कुछ लिख दिया जाए तो उसे पासा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे पासा किसे कहते हैं। माचिस देख लो एक, और माचिस की 6 सतह पर कुछ ना कुछ आप लिख दो तो पासा हो जाएगा। अब चलो बेसिक पढ़ा जाए। बेसिक क्या है इस टॉपिक का? बेसिक में इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे कि घन और पासे की 6 सतह होती हैं, आपको पता ही है। लेकिन इन पासों जो, इसलिए पासे की भी 6 सतह होती हैं, क्योंकि घन घनाभ की 6 सतह हैं तो पासे की भी 6 सतह होंगी। आपने देखा होगा घन और घनाभ एक समय पर केवल तीन सतह दिखाई देती हैं। उसका कारण यह है क्योंकि 3D आकृति 6 आकृतियाँ एक साथ हमें दिखा नहीं सकती, तो 3 ही दिखाई दे सकती हैं, और 3 दिखाई देती हैं तो इसलिए पासे की भी हमें 3 दिखाई देंगी, क्योंकि घन घनाभ से ही पासा बना है। और इससे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो पूछे जाते हैं, घन घनाभ के 3 सतह दे दी, 3 तो हमें दिख रही हैं और 3 जो नहीं दिख रही हैं उनके बारे में कि उस सतह पे क्या लिखा हुआ है, यानी उसके विपरीत सतह के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके के हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो है पासे पर अंकित अंकों के विपरीत फलकों। जैसे कोई भी पासे का एक अंक है, उसके विपरीत फलक के बारे में पूछा, तो दोनों पे जो अंक अंकित होंगे उन दोनों का योग, अगर 1 से 6 तक लिखे जा रहे हैं तो योग 7 होगा। यह केवल सिर्फ एक पासे के लिए लागू होता है। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उससे पता लगेगा किस तरीके से लागू होगा। एक है जब पासे की विभिन्न आकृतियों में दिखाया जाए, अर्थात जब पासे को खोल के दिखा दिया जाए और तब पूछे कि एक के विपरीत दूसरा क्या होगा। दिख रहा है हमें, फिर भी पूछा जाए कि एक के विपरीत दूसरा क्या होगा, इसके विपरीत फलक क्या होगा। तो इसका विपरीत याद करने के लिए एक छोड़कर एक देखते हैं तो हमें विपरीत फलक का पता लगता है। क्वेश्चन से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका बेसिक्स हुआ। अब आपकी सुविधा के लिए हमने क्वेश्चंस के कुछ प्रकार बनाए हैं। जैसे केवल एक पासा दिखाई दे रहा हो तब पूछे जाए एक पासे से क्वेश्चन, जब 2 पासे हों उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ, जब 3 पासे या 4 हों अर्थात 2 से अधिक पासे हों तब क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ। चौथा टाइप होगा जब खुली आकृति में अर्थात पासा खोल के रख दिया जाए, और 5वां पासों की संख्या ज्ञात की जाए, और 6ठे में विविध प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। तो चलो देखा जाए। पहला टाइप देखते हैं। पहले टाइप में क्या है? जब एक पासा दिया हो तब क्या करेंगे, पहला टाइप हो गया है। तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को देखें। जैसे पूछा कि इसके विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, तो देखो एक के विपरीत 6 होगा, क्योंकि 1 + 6 करेंगे तो 7 होगा। उसी प्रकार देखेंगे 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा, क्यों? 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार 4 के विपरीत होगा वो 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब मेरा कहने का मतलब आप समझिए यहाँ से क्या है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, कि एक ही दे रखा है आपको, एक पासा दे रखा है और फिर पूछा है कि इसके विपरीत क्या होगा, तो उसे ज्ञात करने का तरीका एक ही है। कोई भी आप पासे पे जो अंक अंकित है 1 से लेके 6 तक ही अंकित होंगे, तो जो भी अंक है उसमें क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए, तो वही उसका विपरीत होगा। जैसे 1 है, 1 में क्या जोड़ा जाए 7 प्राप्त हो जाए, 6, तो 6 इसका विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगी। उसी प्रकार 2 के बारे में पूछा जाए कि 2 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो, तो वो 5 होगा, क्योंकि 5 इसका अपोजिट होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 का अपोजिट 3 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि ये पूछा जाए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 अपोजिट हो जाएगा 3 का। पूछे 2, तो 2 में क्या जोड़ा जाए 7 प्राप्त हो जाए, तो 5, तो इसका अपोजिट 5 हो जाएगा। अब पूछा जाए 6, तो 6 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए, तो 1 जोड़ो तो ये अपोजिट होगा, तो ये सारे अपोजिट हो गए, अपोजिट। ठीक है, आपको पता लग गया किस तरीके से अपोजिट हो गया। 3 का अपोजिट हो गया 4, 2 का 5 और 6 का 1। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, पूछ सकते हैं आपसे। तो 5 का जो अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट होगा देखो 2, क्योंकि 5 में 2 जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 4 का अपोजिट 3 होगा, और 1 का अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 6। तो इस तरीके से देखो इन सबको दोनों को जोड़ेंगे 7 प्राप्त हो रहा है। देखो सब में 7 प्राप्त हो रहा है, तो ये दूसरे के अपोजिट है। 5 का अपोजिट 2, 4 का 3 और 1 का 6। तो एक पासा दिया होगा तब तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। मान के चलो 2 पासे दे गए, तो 2 पासे देने की भी 3 कंडीशन बनेंगी। जो पहली कंडीशन है वो क्या होगी, जब दोनों पासों में कोई भी चीज़ उपनिष्ठ ना हो। जैसे देखो इसमें 1, 3, 2 है और इसमें 4, 6, 5 है, सब में अलग अलग है।
तो इस तरह क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अपोजिट पूछा जाए कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो देखो इसमें ऊपर क्या है 1, इसमें ऊपर क्या है 4, तो एक के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा है कि दोनों पासों के ऊपर के भागों में 1 और 4 हैं, अतः 1 4 का विपरीत होगा। पासा 1 में, अब देखो 2 के बारे में पूछा जाए तो देखो जो पासा ए है, पासे ए में जो 2 है वो कहाँ पे, वो अपने लेफ्ट हैंड की साइड है, और 6 है वो पासा बी में राइट हैंड की साइड है। तो ये एक दूसरे के लेफ्ट एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो इसी प्रकार 2 के विपरीत तो 6 हो जाएगा, और 3 के विपरीत हो जाएगा 5, क्योंकि ये इसके राइट में और ये इसके लेफ्ट में है। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको देखो लैंग्वेज में लिख के बता दिया है कि दोनों पासों के ऊपर वाले भाग में देखो ऊपर क्या है, आप समझ रहे हैं ऊपर क्या होगा। देखो एक बार देखो मैं आपको बताऊं, ऊपर देखो, ऊपर 2 और 4 है, तो 2 और 4 एक दूसरे के 1 और 4 है, तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब पूछा जाए 2, तो देखो पासा 1 में 2 बाईं ओर है और पासा बी में 2 दाईं ओर है, तो एक पासा बी में 6 दाईं ओर है। सॉरी, दोबारा देखेंगे एक बार दोबारा देखेंगे कि पासा, अगर हम बात करते हैं पासे ए की, तो पासे ए में 2 बाईं ओर है और पासा बी में 6 दाईं ओर है, तो 2 6 का विपरीत हो जाएगा। और पासा ए में 6 दाईं ओर है और पासा बी में 5 बाईं ओर है, तो 3 और 5 एक दूसरे विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलो अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो 3 होगा, 3 के विपरीत तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें 6, तो ये कौन सी ओर है, देखो ये लेफ्ट ओर है और ये राइट है, तो इस तरीके से 6 का विपरीत हो जाएगा 2, अब बचा 1 का विपरीत हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऊपर ऊपर क्या दे रखा है, इसमें 5 और इसके ऊपर कितना दे रखा है 2, तो 5 2 के विपरीत हो जाएगा। अब ये इसके कहाँ ओर है, लेफ्ट ओर, और ये राइट है इसके, तो ये दोनों विपरीत हो जाएंगे। अब उसी प्रकार बचा 4 1 के विपरीत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जब कोई भी कॉमन ना हो और 2 पासे दिए हों। अब अगला प्रकार देखते हैं जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 3 स्टार इसलिए लगा रखा है कि जब दोनों पासों में केवल एक ओवेनिस्ट हो, तो सॉल्व करने का एक तरीका होगा, ये यूनिक साइड से करेंगे। कैसे, देखो मैं आपको बताऊं कि ए बी सी लिख दिया, एक में डी ए सी लिख दिया। अब देखो इसमें देखो क्या है, ये ए और ए दोनों क्या है, कॉमन है, एक कॉमन आ गया दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ए दोनों में दिया हुआ है। तो देखो या तो दक्षिणावर्त से चला जाए ए से, या वामावर्त चला जाए। तो देखो क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। तो देखो क्लॉकवाइज ये चलेंगे ये, तो देखो क्लॉकवाइज चले तो क्या है, ए के बाद देखो सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो ए सी बी। अब उससे ए से क्लॉकवाइज चल देते हैं। ए से क्लॉकवाइज चले, देखो ये चले गए, तो क्या आया ई, ए के बाद ई, और ई के बाद क्या आया डी, तो देखो डी। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो देखो सी के विपरीत तो हो गया ई, और बी के विपरीत हो गया डी। अब बचा क्या ए। अब ए कौन सी संख्या बचेगी, देखो आपको 2 के विपरीत पता लग गया, अब ए के बारे में पूछना है, तो कौन सी संख्या बच रही है, आप देखोगे तो बचेगी एफ छठा बचेगा ना, तो ए के विपरीत एफ हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब मान के चलो हम तो चल रहे हैं, इन्होंने कहा कि चलो वामावर्त हम चलते हैं वामावर्त, तो वामावर्त चलने के लिए क्या, देखो ये दोनों में कॉमन है, अब वामावर्त चल रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ये चले, देखो तो पहले क्या है बी, उसके बाद सी, तो ए के बाद देखो बी और बी के बाद सी आ गया। अब इसमें भी देखो वामावर्त ही कह रहा है, तो वामावर्त चलेंगे। अब वामावर्त चले तो पहले डी आया, उसके बाद ई आया, तो देखो पहले डी आ गया फिर ई आ गया। तो इस प्रकार बी के विपरीत क्या आ गया डी, और सी के विपरीत आ गया ई। यही इसमें था। देखो आप मतलब आप या तो वामावर्त चल रहे हो या दक्षिणावर्त चल रहे हो, लेकिन चलना यूनिक साइड, मैंने कहा ना एक साइड चलना, ये नहीं कि आप इसमें तो चल लो वामावर्त और इसमें चलो आप फिर दक्षिणावर्त, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। मतलब आपको एक ही साइड में चल रहा है, या तो क्लॉकवाइज चलो दोनों में, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। चलो आगे का क्वेश्चन अब इस तरीके से देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होगा ये देखो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 1 दोनों में कॉमन है, तो देखो लिख देंगे 1 और 1 लिख लेते हैं। देखो इसका नाम तो हो गया ए पासा और इसका हो गया बी पासा, तो चलो ए पासे के बारे में लिखते हैं और ये बी पासे के बारे में लिखते हैं। अब देखो 1 से क्लॉकवाइज चला जाए तो क्लॉकवाइज कहिए। अब क्लॉकवाइज के 1 के बाद क्या आया 3, और 3 के बाद क्या है 4। अब देखो 1, अब 1 से क्लॉकवाइज चला जाए, क्लॉकवाइज ये होगा, तो पहले 6 आया फिर 5,
तो देखो 1 से चले, 1 के बाद 6 आया और फिर 5 आया, तो आप देखोगे कि 4 के विपरीत 5 हो जाएगा और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, बचा 1। अब 1 की दूसरी संख्या दे नहीं सकती, तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये सबके देखो विपरीत हो गए, 1 के विपरीत हो गया 2, देखेंगे दोबारा, सॉरी, 1 के विपरीत हो जाएगा 2, 3 के विपरीत हो जाएगा 6 और 4 के विपरीत हो जाएगा 5। अब उल्टा भी देख सकते हैं, 5 के विपरीत 4 या 6 के विपरीत 3 या 2 के विपरीत 1, बराबर बात हो गई। अब चलो अगला क्वेश्चन देख ले। देखो संख्या ना दे, संख्या देखे पूछ ले, डायरेक्ट इस तरीके से पूछ ले कि ये क्या होगा। तो आप इसमें देखोगे स्टार देखो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन पे पहले निशान लगा लेंगे। अब कॉमन से देखो क्लॉकवाइज चला जाए तो क्लॉकवाइज ये चलेंगे, अर्थात स्टार, स्टार के बाद क्या आ रहा है हैज़, हैज़ के बाद क्या आ रहा है व्रत, तो देखो ये हो गया। अब उसी तरीके से देखो इसमें भी क्लॉकवाइज चला जाए, क्लॉकवाइज यूँ चलेंगे, तो क्या आ रहा है स्टार, स्टार के बाद क्या आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद आ रहा है ट्रायंगल। तो देखो अब इसे क्या समझिए आप कि हैज के विपरीत तो होगा रेक्टेंगल और सर्किल के जो अपोजिट होगा वो होगा ट्रायंगल, और ये बचा ही है एक। तो इस तरीके से जब एक कॉमन दिया हो तो ये हमको देखना है कि हमेशा एक साइड चलना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एक दूसरे को देख लेना है, पता लग जाएगा आपका। अब देखो अगला प्रकार देखते हैं कि जब दोनों पासों में 2 फलक ओपनिस्ट हों, जैसे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे B और R ये दोनों ओपनिस्ट हैं, ये देखो V और R ये ओपनिस्ट हैं, तो बचा क्या G बचा, और इसके बाद क्या बता B, तो G के जो अपोजिट हो जाएगा वो B हो जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। अब देखो देख लेते हैं क्वेश्चन। अब पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखोगे यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों कॉमन है, इधर देखो 2 और 4 कॉमन है, तो 5 के विपरीत क्या बचेगा 6, तो 5 के विपरीत जो होगा वो होगा 6, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। ए के विपरीत क्या होगा, तो देखो इसमें बी और डी कॉमन है, देखो बी और डी, इसमें भी देखो बी और डी कॉमन है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत ई हो जाएगा, तो ए के जो विपरीत होगा वो हो जाएगा ई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं चलो। सिंबल ने पूछ लिया इसने, सिंबल में देखो इसने पूछा स्टार के विपरीत क्या होगा, तो आप देखोगे देखो हैज, हैज के और व्रत दे रखा है, देखो हैज और व्रत दे रखा है, तो देखो स्टार पूछ रहा है, स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा, तो स्टार के जो विपरीत होगा, सॉरी स्टार के विपरीत होगा वो हो जाएगा ट्रायंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो चलो अगला प्रकार और देख लिया जाए। अगले प्रकार में क्या है, ये देखो टाइप 3, टाइप 3 में क्या है, जब तीनों पासे दिए हों, या फिर 3 पासे दिए हों, या फिर 4 पासे दिए हों, कितने भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे देखो पता देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे 1 और 1 दोनों में कॉमन है, ये देखो आपको पता लग रहा है 1 और 1 दोनों में कॉमन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 2 और 5, 2 और 5 है, और यहाँ पे भी 2 और 5 है, इन दोनों से आपको पता लग जाएगा कि 1 के विपरीत 4 होगा। अब इस तरीके से आपको देखना है, या तो 2 तो देख लेना है, या फिर 1 कर लेना, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा हो जैसे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कि 5 के विपरीत क्या होगा पूछ रहा है, तो देखो इसमें 1 और 4 कॉमन है, इसमें भी 1 और 4 कॉमन है, तो देखो क्या हो जाएगा 5 के विपरीत, देखो 5 के विपरीत हो जाएगा 3, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी कर लो आप, यहाँ से देखो 4 को कॉमन ले लो आप, वो 4 और 4 कॉमन ले लो। अब 4 से आप क्लॉकवाइज चलो, तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद 6 और 5, ठीक है। अब उसी प्रकार 4 से क्लॉकवाइज चलो तो 1 और 3, तो 5 और 3 देखो एक दूसरे विपरीत आए, इसी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 2 के सामने होगी, तो देखो इसमें 3 और 4 कॉमन है, उसी प्रकार देखोगे तो आप इसमें 3 और 4 इसमें कॉमन है, तो देखो 5 और 2, 5 के विपरीत 2 हो जाएगी, तो आप लिख दो 2 के विपरीत 5 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी देख सकते हो आप क्वेश्चन को, या फिर ऐसे भी करके देख सकते हो कि देखो इसमें पूछ रहा है 2, तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 इसमें कॉमन है, इस तरीके से नहीं होगा, इसमें सिर्फ जो मैंने बताया इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ये आप देखो कि 2 में अगर आप देखोगे कि इसमें देखो 2 है कॉमन, और 2 और 3 कॉमन है, तो इसमें 1 और 4 बचेगा, 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो 1 आ जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन करो आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल के विपरीत क्या होगा, तो देखो एच और आई दोनों कॉमन है, आप इसमें देखोगे तो एच और आई इसमें कॉमन है, तो जो एल के विपरीत होगा वो के हो जाएगा, तो एल के विपरीत होगा वो के हो जाएगा। यानी दोनों को कॉमन देख लिया आपने, जैसे आपको लगे उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए घनों में 2
वे 5 क्रम से किसके विपरीत होंगे। 2 और 5 के बारे में पूछा है। तो देखो 2 और 5 इसमें दे रखा है और इसमें भी 1 दे रखा है, 1 दे रखा है ना, 1 और इसमें क्या दे रखा है, 1। अब देखो, अब इससे करेंगे 2 और 5 किस किसके विपरीत होगा। तो देखो 1 से क्लॉकवाइज चला जाए। अब देखो 1 से क्लॉकवाइज इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो क्या होगा, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6। अब इससे भी क्लॉकवाइज चला जाए तो 1 के बाद क्या आ रहा है 5 और 5 के बाद कितना आ रहा है 2। तो देखो 2 के विपरीत तो हो जाएगा 6 और 4 के विपरीत हो जाएगा 5 और 4, 5 के विपरीत 4। इस तरीके से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दिए गए घनों में क्रॉस के विपरीत क्या होगा। तो देखो क्रॉस के विपरीत पूछा गया है। ये देखो इसमें क्या है क्रॉस और देखो इसमें क्या है क्रॉस, दोनों कॉमन है। तो देखो क्रॉस देख लेते हैं। अब क्रॉस से क्या क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्रॉस के बाद क्लॉकवाइज चलने के बाद क्या आ रहा है स्टार और स्टार के बाद क्या आ रहा है सर्किल। अब देखो क्रॉस इसमें क्लॉकवाइज चलना है तो इसमें क्या आया ट्रायंगल और ट्रायंगल के बाद आया प्लस। तो देखोगे स्टार का जो अपोजिट होगा वो ट्रायंगल और सर्किल का अपोजिट होगा प्लस का साइन होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए घनों में 3 के सामने क्या आएगा। 3 के सामने वो पूछ रहा है। तो देखो 6 और 1 दे रखा है इसमें, 3 में 6 और 1, इसमें 5 और 1 दे रखा है। तो देखो एक ही कॉमन हो सकता है, एक कॉमन इसमें आ गया, एक कॉमन इसमें आ गया और 1 और 3 दोनों आ गए। देखो ये तो 1 और 3 दोनों आ गए, 1 और 3 दोनों आ गए। तो 5 और 6 का पता लग रहा है कि 3 के बारे में पूछ रहा है। ध्यान से देखो आप, 3 के बारे में पूछ रहा है। तो 3 के बारे में पूछने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा देखेंगे जिसमें 3 कॉमन हो 2 में। तो 2 में देखो 1 तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है और 1 3 इसमें कॉमन आ रहा है, बाकी और देखो दोनों कॉमन नहीं है। तो देखो क्लॉकवाइज चला जाए इसमें, तो इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। और इसी प्रकार इसमें क्लॉकवाइज चला जाए तो देखो 3, 3 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा 5। तो आप देखोगे कि 3 के सामने क्या आएगा, 3 के सामने पूछा है तो देखो 2 के सामने 1 आ जाएगा, 5 के सामने 6 आ जाएगा, बचा 3। तो 3 के सामने कौन सी संख्या बच रही है, 4 बच रही है। तो 3 के सामने 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो आप, मतलब जिस तरीके से आप चाहो। या फिर आप एक तरीका और देखो, इसमें आपको बताऊं एक तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि देखो अगर स्टार वगैरह में पूछ लिया जाए, देखो ये तो आपने नंबर से कर दिया कि देखो इसमें क्या है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 से क्लॉकवाइज चला जाए इसमें तो 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलने के बाद 4 और 4 के बाद 2, 5 के बाद इसमें क्लॉकवाइज चला जाए तो 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो पूछ रहा है क्या 3 के सामने, तो 3 के सामने क्या हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसमें भी 3 के सामने 4 निकला था। तो इस तरीके से जैसे आपकी इच्छा हो, मतलब मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, जो आपको अधिक सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अब चलो अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों। अगला प्रकार कौन सा होगा, प्रकार चौथा है। इसमें भी स्टार लगा दीजिए। 2 ही प्रकार से क्वेश्चन अक्सर आपको पास में पूछे जाते हैं। एक तो मैंने कहा था कि अगर एक कॉमन दिया हो उस प्रकार से, और एक इस तरीके से खुली आकृति दी जाएगी आपकी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने की शॉर्ट टर्म्स क्या होती है, वो होती है एक छोड़कर एक, एकांतर क्रम में। जैसे 1 दिया हुआ है तो 1 के विपरीत 1 छोड़कर 1 डी छोड़ दिया, ई हो गया। उस प्रकार एफ लिया, एफ को 1 छोड़कर 1 अर्थात बी हो गया। फिर हुआ सी और सी के विपरीत हो जाएगा डी, ये होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ए, बी और सी के विपरीत पूछा तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा ई, फिर पूछेगा ई तो ई के बी पूछ रहा है, बी के विपरीत क्या हो जाएगा एफ, फिर पूछ रहा है सी, सी के विपरीत हो जाएगा डी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो जो बाहर बाहर निकले हुए ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब 1 छोड़ के 1 करना है तो 2 के विपरीत हो जाएगा 3, तो 2 के विपरीत हो गया 3। फिर पूछा 6 तो 6 के विपरीत हो जाएगा 4, तो 6 के विपरीत हो गया 4। तो ये एक तरीका सॉल्व करने का, इस तरीके से भी पूछा सकता है। अब देखो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ऊपर वालों को देख लेते हैं। एक ऊपर एन और ओ, तो एन के विपरीत हो जाएगा ओ। अब 1 छोड़ के 1 करना है तो इसमें क्या है एल, एल के विपरीत हो जाएगा पी, तो एल के विपरीत हो गया पी। एम, एम के विपरीत हो जाएगा क्यू, तो एम के विपरीत हो जाएगा क्यू। तो ये आंसर क्वेश्चन करने का एक तरीका हो जाएगा। ये सबके विपरीत हो गए। अब देखो एक तरीका ये भी हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर सकता है। तो बाहर बार वालों को देखना है तो देखो प्लस के जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार। अब पूछ रहा है वृत्त, वृत्त को 1 छोड़ के 1 देखेंगे तो वृत्त के विपरीत हो जाएगा ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। अब रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के विपरीत ये हो जाएगा ये इमेज हो जाएगी। ये देखो
इस तरीके से हो जाएगा। एक छोड़ के एक करना है आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एक छोड़ के एक, पी के विपरीत हो जाएगा एन, एक छोड़ के एक, ए के विपरीत हो जाएगा के। अब बचा कौन सा है, डी और एस, तो डी और एस एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पी के विपरीत हो जाएगा एन, ए के विपरीत हो जाएगा के, एस के विपरीत हो जाएगा डी। तो ये तरीका हो गया। अब देखो अगला प्रकार देख लेते हैं। अगले प्रकार में क्या है, विविध। देखो 5 प्रकार में इसके बात कराऊंगा, पहले छठा देख लेते हैं। छठे में क्या होगा विविध में, विविध में है जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो दोनों पासों के ऊपरी सतह के अंकों का योग 10 होने की संभावना क्या है। तो देखो प्रायिकता का जो वो होता है फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो टोटल कितनी बन सकती है, देखो पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 × 6 तो टोटल तो 36 टोटल हो गई। अब अंक देखो, अंकों का योग 10 कब हो सकता है, देखो एक तो 5 और 5 पे हो सकता है, एक हो सकता है 4 और 6 पे, और एक हो सकता है 6 और 4 पे, दोनों देखने हैं आपको। तो ये कितनी बन गई, 3। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, संभावना क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/36 अर्थात 1/12। तो ये इसकी संभावना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कि पहले नीचे टोटल देखते हैं और ऊपर जो बन सकती है। तो देखो 10 इसी प्रकार से बन सकते हैं पासों पे, 1 से 6 तक के अंक होते हैं, या तो 5-5 आए दोनों पे, या एक पे 4 दूसरे पे 6 आए, या फिर एक पे 6 और दूसरे पे 4 आए। तो इस तरीके से 3 संभावना बनती है, तो 3/36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो ऊपरी सतह के जो अंक हैं उनका गुणनफल 12 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 6 × 6 36 हो जाएगा टोटल। अब देखो गुणनफल जो है वो 12 कब हो सकता है, देखो कब हो सकता है, या तो 6 × 2 हो जाए, या फिर 2 × 6 हो जाए, या फिर 4 × 3 हो जाए, या फिर 3 × 4 हो जाए। यही तरीका हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो देखो ये कितनी हो गई, टोटल 4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36। तो कितना हो जाएगा, 4/36 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 × 4 और 4 × 36 अर्थात 1/9। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो मैंने 5 प्रकार कहा था, आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो 5 प्रकार देख लेते हैं कि पासों को गिनना। पासों को कैसे गिना जाता है, देखो देखा जाए इसमें कि दिए गए आकृति में पासों की संख्या क्या होगी। तो देखो पासों की संख्या क्या होगी कि पूछा गया, देखो तो ये पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, सॉरी ये तो पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, मंजिल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं इसको, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और ये फोर्थ फ्लोर, यही तो हो सकता है। तो देखो पहले फ्लोर में कितने रूम है, 4 रूम है। तो देखो 1 से 4 गुना कर दिया, दूसरे फ्लोर में कितने रूम है, 3 रूम। फिर पूछा तीसरे फ्लोर में कितने रूम है, 2, और चौथे फ्लोर पे कितना, 1। तो इसी प्रकार से हम दोनों को आपस में गुना करना है। तो 4 × 4, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 4 × 4 और सबको ऐड कर देना है। तो ये टोटल घन होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है घन याद करने की। तो इसमें कुल पासेज होंगे, टोटल पासे होंगे वो 20 होंगे। अब एक और देख लिया जाए इसमें पासे को किस तरीके से, ये क्वेश्चन दिया होगा, क्या करेंगे। तो देखो पहली मंजिल हो गई, इसमें 5 हैं, दूसरी मंजिल पे 4 हैं, तीसरी मंजिल पे 3 है, चौथी मंजिल पे 2 हैं और छठी पे 1 है। तो देखा जाए तो देखो पहली मंजिल देखी, पहली मंजिल पे 5, दूसरी पे 4, तीसरी पे 3, चौथी पे 2 और पाँचवीं पे 1। ये 5 ही पे होगा, चोरी छठी पे नहीं है, 5 ही मंजिल है। तो देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5, 4 दूनों के 8, 3 × 3 = 9 और 4 दूनों के 8 और 5 × 5 और सबको ऐड किया तो 35। तो टोटल इसमें पासे होंगे और 35 होंगे। तो ये एक तरीका होता है ज्ञात करने का इनको, कि मंजिल के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर 5 है, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 5 से। सेकंड फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर ये रहा, सेकंड फ्लोर को हमने 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड पे गए और थर्ड पे कितने हैं, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। फोर्थ पे गए, अब फोर्थ पे देखो 2 है तो 2 से, और फिफ्थ पे गए, फिफ्थ पे 1 है तो 1 से। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना खत्म होता है। अब देखो इसमें जो मैंने आपको बताया था 2 ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 तरीके जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है 2 पासे दिए हों या फिर 3 हों, 1 छोड़ के 1, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 जब आपको खुली आकृति दे दी जाए। इस प्रकार से इन 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो इस टॉपिक की आप और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि पढ़ने का तरीका कैसे। उससे पहले इमेजिनेशन बनानी है टॉपिक की और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या है। तो देखो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि विशिष्ट आकृतियाँ दी होती हैं, वृत्त, सारणी, आयत, वर्ग, और उनको उपाकृतियों में विभाजित कर दिया जाता है और उनके अंदर कुछ विशेष गणितीय क्रिया की जाती हैं और आपको उसी विशेष गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत अगले जो पूछा है वो उसका आंसर देना होता है। ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखो देखने में काफ़ी जटिल भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। इसको करने का एक ही तरीका होता है, अगर 10-15 सेकंड में 1 मिनट में अगर आपका आंसर क्लिक कर रहा है, आपका सीक्वेंस बैठ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को